तुर गए यार मोहब्बतां वाले। एक और बाबर आजम की इनिंग्स का एंड हुआ 88 रन्स के ऊपर, रन आउट हो गया। कोई अच्छा बॉल पड़ता ना तो इतना ना दिल को वो ना होता, रंज दर्द, मतलब आपको तकलीफ़ ना होती। लेकिन बाबर आजम 88 के ऊपर जो रन आउट हुए ना, यकीन करो कि उसने ना मेरा तो दिल ही चीर दिया। मैं ये नहीं कहूँगा मैं एंटिसिपेट कर रहा था, मैं कोई बड़ा योगी टाइप आदमी हूँ हैं कि मैं तो पहले ही कह रहा था, इस तरह की बकवास मैं नहीं करता। मुझे सिर्फ डर ये था कि यार तीसरा दिन जो है ना उसका स्टार्ट मैटर करेगा, और उसका स्टार्ट वेस्ट इंडीज़ ने अपने हाथ में लिया। ये जो रन आउट है ना बाबर आजम का, ये प्योर प्रेशर है, ये प्योर प्रेशर है और कुछ नहीं है। और प्रेशर आपसे क्या करवाता है ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। वेस्ट इंडीज़ ने आज जब बॉलिंग शुरू किया, ये 9वां ओवर था जिसमें बाबर आजम आउट हुआ है। 9.5 ओवर्स, 10वें ओवर की 5वीं गेंद के ऊपर आप समझे बाबर आजम आउट हुए हैं। इससे पीछे की जो गेंदें हैं ना सारी, आप जाकर देखें, आपको उसमें 2-3 मेडन नज़र आएंगे, कोई आपको एक आधी बाउंड्री नज़र आएगी जो वेरिकन के पहले ओवर में लगी थी, उसके अलावा ऐसे कोई बाउंड्री नहीं नज़र आएगी। मेडन ओवर्स हैं, कम रन्स के ओवर हैं, विकेट टू विकेट बॉलिंग है, ज़बरदस्त बॉलिंग जिसे कहते हैं जेडन सील्स ने एक एंड से की, दूसरे एंड से वेरिकन ने संभाला हुआ था। रन्स नहीं लीक हो रहे थे, शॉट्स नहीं लग रही थी, पिच डिटीरिएट हुई हुई है तो, और फील्डर सारे आपके बैट के इर्द गिर्द है। मतलब वेरिकन 2 स्लिप्स लेकर बॉलिंग कर रहा है, आपके पीछे 2 यहाँ पे खड़े हो ना स्लिप में, और जो बॉलर है वो आपके मुंह से परली तरफ निकाल रहा है गेंद बाहर को। आप होते हैं प्रेशर में, आपको डर लग रहा होता है एज ना निकल आए। ये बाबर आजम की विकेट प्रेशर में गिरी है, नहीं था सिंगल। अब्दुल्ला शफीक को गालियां देने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई नो बाबर आजम भी उससे अनहैप्पी था, लेकिन टेक्निकली बाबर आजम का गलत कॉल था। फील्डर ब्रैंडन किंग साथ खड़ा था। ये मैं आपको बताऊं, बाबर एंड दूसरे एंड पे चला भी जाता ना, अब्दुल्ला शफीक भाग के आ जाता, उसने रन आउट हो जाना था। ये मैं आपको कैटेगोरिकली क्लियर टेक्निकल टर्म्स में बता रहा हूं। फील्डर इतने करीब था, उसकी डायरेक्ट थ्रो लगी है। इनफैक्ट अगर तो बैटर उसके ग्लव में चली जाती कीपर के, फिर मे भी थोड़ा सा उसको टाइम लग जाता बेल जुड़ाने में। यू नेवर नो, वो हाइपोथेटिकल है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो नहीं हुआ, डायरेक्ट थ्रो लगी है। अब अगर मैं अब्दुल्ला शफीक के केस में भी देखूं कि अगर वो भागता बाहर है और डायरेक्ट थ्रो लग जाती है, अब्दुल्ला शफीक आउट था। ये नहीं था रन सर, ये सिर्फ प्रेशर में जिसे कहते हैं कि एक गलत डिसीजन हो गया बाबर आजम से। मैं कल भी यही बात कर रहा था कि आपने तीसरे दिन सिर्फ बैटिंग करनी है, टेंशन नहीं लेनी, जल्दी नहीं करनी, विकेट डिटीरिएट होगी। आप तीसरे दिन बैटिंग कर जाएं, आपने 100, 150, 200 रन की भी लीड ले ली, ये टेस्ट मैच आपके हाथ में है। उनसे नहीं होनी चौथे 5वें दिन। वो आपके स्पिनर्स को फेस करते हुए उनको प्रॉब्लम होगी, बट मुझे डर सिर्फ वो हमारे क्लैप्स का होता है। और वो क्लैप्स अब बाबर आजम रन आउट हुआ, उसके बाद शुरू हो गया। अवैस बोल्ड हो गया आते साथ ही, उसको पता नहीं क्यों ऊपर भेजा है। 2 आपके मुस्टंडे जो हैं इतने क्रिकेट खेले हुए, वो ऊपर आते, उसको यंग लड़के को ऊपर बैटिंग करने भेज दिया। अच्छा वो आउट हो गया, उसने भी खैर यबड़ी मारी है निकल कर छक्का, मतलब भाई जाने दे यार। उसके बाद सलमान अली आ गया, उसका तो बैटिंग ही नीचे आ रहा, उसकी वो टांग आगे कर देता है, वो चलता फिरता है। LBW का केस है, थोड़ा सा आपने बॉल अंदर लेकर आना है, वो निकल गया है, तो आपके 3 आते साथ ही आउट हो गए हैं। और बाबर आजम का मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि बाबर आजम का टोटल प्रेशर में एक तेज़ रन लेने का गलत फैसला। और वो प्रेशर ये था कि 9-10 ओवर आप बैटिंग कर चुके थे सुबह से आकर, और आपको रन ही नहीं मिल रहे थे। 12-14 रन आपने टोटल उन 9-10 ओवरों में बनाए हैं, तो उसका प्रेशर जो है ना वो बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक के ऊपर नज़र आ रहा था। इन पर्टिकुलर बाबर आजम पर वेरिकन का एक गेंद बाबर आजम उससे बीट हुआ है, पीछे चौका हो गया। 2 के वो चौका बाय का दिया गया था, ठीक है, बट द थिंग इज़ कि वो जो स्निकोमीटर में वो शो कर रहे थे, तो देर वॉज अ चांस कि हो सकता है कि वो बाबर आजम के बैट से लगा हो, क्योंकि स्निकोमीटर के ऊपर ना कई दफ़ा ऐसे होता है कि एज लग जाता है, स्पाइक बाद में आता है, तो थोड़ा सा डिले आ जाता है। तो वो जो स्पाइक है वो बाद में आया। अब हो सकता है वो बाबर आजम का बैट नीचे लगा हो ज़मीन के ऊपर, या आउटसाइड एज उसका लगा हो, लेकिन चलो वो तो चांस बाबर आजम का बच गया, सो बच गया। बट ये रन आउट, और वो ब्रैंडन किंग बाय द वे, वो थ्रो मारने के बाद इतने बुरे तरीके से गिरा, वो इंजर्ड हो गया, पता नहीं शोल्डर या क्या, उसको स्ट्रेचर पर बाहर ले गया। और मैं बैठा देख रहा था, मैं कहा यार तुझे भी भाई यही करना था, लेकिन यार उसको उन्होंने तो आउट करना है, उनको क्या कहना, नहीं हमारे फेवरेट प्लेयर को मत आउट करो, हैं जायदाद ले लो हमसे हमारी, उन्होंने करना ही था। और वो प्रेशर, एक तो उन्होंने बॉलिंग बहुत क्वालिटी की है आते साथ ही,
उन्होंने प्रेशर मेंटेन करके रखा है, फील्डर लगा कर रखी हैं करीब, उन्होंने सिंगल डबल पाक नहीं करने दी है, ना अब्दुल्ला शफीक को ना बाबर आजम को। अब तो जब डॉट पे डॉट आएंगी तो ये प्रेशर में आ गए। अब्दुल्ला शफीक ने निकल कर एक मारने की कोशिश की, उसका इनसाइड एज लगा, वो बच गया। वो उनकी बॉलिंग बहुत आउट क्लास थी, और उस आउट क्लास बॉलिंग के चलते हुए, रन्स ना देने के चलते हुए, फील्ड क्लोजिंग लेकर, जिसे कहते हैं, उन्होंने एक पूरे का पूरा प्रेशर का इकोसिस्टम बनाया और बाबर आजम उस इकोसिस्टम का शिकार हो गए। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत अच्छा खेल रहा था यार बाबर आजम, और आज लग रहा था सेंचुरी हो जाएगी। क्या क्या बंदा।